हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि सॉलिड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही मेन तरीके से सॉलिड माना जाता है। वो हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है या जो नहीं स्टडी किया, वो एक बार जाकर पहले वो वीडियो को स्टडी करें, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे उसके टाइप के बारे में। तो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो नेचर और बॉन्डिंग बाइंडिंग फोर्सेज या बॉन्डिंग के हिसाब से हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको मेनली 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। तो based on the nature and constituent particle and binding forces present in them, क्लासिफिकेशन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो 4 टाइप से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले टाइप हमारे पास है सॉलिड आयनिक सॉलिड। सबसे पहले क्या है? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? जैसे आयनिक कंपाउंड हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते थे? वो कंपाउंड जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होगा? जिसमें एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जो है, नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यानी कि जहां पर वो बॉन्ड या वो कंपाउंड जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, उस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो उस तरीके के जो सॉलिड होंगे, जो वो कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में होंगे, उसको हम आयनिक सॉलिड बोल देते हैं। ठीक है। इन दिस सॉलिड constituent particle are positive and negative ion, and they are held together by strong coulombic electrostatic force of attraction. Example है NaCl, CaCl2, MgCl2, BaCl2, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। देखिए भाई, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? वो सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड होते या जहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता है। जैसे अगर हम बात करें, सोडियम के ऊपर क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड बोलते हैं। इनकी कुछ पहचान है। सबसे पहली पहचान, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच में ये सॉलिड होगा। आयनिक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से जो कंपाउंड बनेंगे ये वो सॉलिड होंगे। दूसरा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। जैसे NaCl एक कंपाउंड है इस तरीके का, जिससे कैल्शियम क्लोराइड है। यहाँ पर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक कैटायन हो गया, दूसरा एनायन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर चार्जेस के बीच में फोर्स लगा है, इसलिए इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। देखो, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट है, देखो एक नेचर है, एक रूल है नेचर का, वो क्या है? लाइक डिसोल्व लाइक, यानी कि जो जैसा है वो अपने जैसे को ही अपने अंदर घुलने देता है। ठीक है। तो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट बट आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
देखिए भाई 11th क्लास में हमने आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा होगा, पोलर और नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं और नॉन पोलर कौन से होते हैं? पोलर वो कंपाउंड्स होते हैं या वो सॉल्यूशंस होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, चाहे वो हल्का हो या वो कंप्लीट हो, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि जहां पर एक ध्रुव बनते हैं, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। दूसरा नॉन पोलर, जिसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, चार्ज का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि हर जगह पर चार्ज एक जैसा है। पोलर के अंदर चार्ज एक जगह पे पॉजिटिव, दूसरी जगह पे नेगेटिव होगा। नॉन पोलर में पूरे के पूरे जो सॉल्वेंट होगा या जो पूरा का पूरा कंपाउंड होगा उस पर यूनिफॉर्म चार्ज होगा, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे। तो यानी कि ये वाले जो सॉल्यूशन जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये वाले किस में डिसॉल्व होंगे? पोलर में डिसॉल्व होंगे, लेकिन नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये H2 पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, केरोसिन ऑयल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते जो नॉन पोलर होते। ठीक है ना। आगे, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये क्लोज पैकिंग बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े होते हैं। इसलिए क्लोजली जुड़े होने के कारण ये हार्ड होते हैं, और क्या इनको आप, बट दे आर ब्रिटल, ये हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ ब्रिटल भी होते हैं इसके। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, सेकेंड टाइप हमारे पास है मोलिकुलर सॉलिड्स। कौन से? मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड जो मोलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करिए, मेनली 3 टाइप से होते हैं। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होती है उसके अंदर। तो सब बात करते हैं। इन दिस सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मोलिक्यूल ऑन द नेचर ऑफ मोलिक्यूल्स, दे आर कैन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप। कहने का मतलब क्या है कि वो सॉलिड जो मोलिक्यूल्स बनाते हैं, वो सॉलिड जो मोलिक्यूल्स बनाते हैं उनको हम मोलिकुलर सॉलिड्स बोलते हैं। और अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो जो मोलिकुलर सॉलिड्स हैं उनको आप फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं? वही जो मैंने बताया था कि जहां पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहां पर पॉजिटिव, तो यहां पर भी पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड बना, तो इस तरीके से क्या है, जो यूनिफॉर्म है, इधर भी सेम चार्ज है। क्लोरीन के बीच में क्लोरीन क्लोरीन, तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या सेम है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। तो कहने का मतलब द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर द एटम ऑफ नोबल गैसेस, वो मोलिकुलर सॉलिड जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल या तो नोबल गैसेस होंगे जैसे हीलियम और नियोन, या नॉन पोलर होंगे जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन। इस तरीके के जो मोलिक्यूल्स बनते हैं या सॉलिड्स होते हैं उनको हम नॉन पोलर सॉलिड्स में काउंट करते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर सॉफ्ट ड्यू टू द वीक इलेक्ट्रो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना वो बहुत वीक होते हैं। जैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, और वीक फोर्स होने की वजह से वो ज्यादा क्लोज नहीं आ पाते, और इसलिए वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका अब ये क्या, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब देखिए यहां पर फ्री चार्ज नहीं है, यहां पर कोई और आयन नहीं आया, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरा, इनके अंदर जो है बॉन्ड वीक होता है, इसलिए उसको तोड़ना आसान होता है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा लो होते हैं, यानी कि जो मेल्टिंग करना या बॉइलिंग करना इनको बहुत आसान होता है, लो टेम्परेचर पे मेल्टिंग या बॉइलिंग हो जाती है। सेकंड टाइप है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलर मोलिकुलर सॉलिड के बारे में जानते हैं कि पोलर मोलिक्यूल क्या होते हैं, मोलिक्यूल क्या होते हैं। देखो
जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जैसे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इसके बीच में फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर पोल फॉर्मेशन हो जाती है कि एक साइड पे पॉजिटिव है, दूसरा साइड पे नेगेटिव। और इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मोलिकुलर सॉलिड बोलते हैं। इस तरीके के जो मोलिक्यूल होंगे या जो सॉलिड फॉर्म होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मोलिकुलर सॉलिड बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पोलर मोलिक्यूल, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मोलिक्यूल होंगे उसको हम पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे HCl, SO2 एटसेट्रा। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन आर डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले दे आर सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसके अंदर फ्री, ये सिर्फ हल्का चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सिर्फ चार्ज आता है। ठीक है, और ये बॉन्ड भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि हल्का ही चार्ज, जितना दोनों तरफ से, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर पढ़ते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है बिल्कुल हल्का सा चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होता मूव करने के लिए, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई देन नॉन पोलर। अब देखो चार्ज तो है ना, ज्यादा नहीं है लेकिन है, तो इसलिए जो नॉन पोलर से ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं गैसेस में और लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे। ये क्या होते हैं, नॉर्मली गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए भाई, इन दिस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इन विच कंटेन, जो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन एटम लिंक टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कहने का मतलब ये है कि वो सॉलिड है जब क्या होगा, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसके अंदर हाइड्रोजन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसमें हाइड्रोजन है वो अपने से ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, उस तरीके का जो बॉन्ड होगा उस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और उससे जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड से मतलब सीधा सा ये है कि जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि फ्लोरीन, उनके साथ जुड़ा हुआ है। उस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमोलिकुलर सॉलिड। अभी जैसे एक लिक्विड होता है, जैसे H2O एक है तो ये लिक्विड में, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, H2O जैसे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम इसका टेम्परेचर लो करते हैं तो आइस जो है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सबसे पहले दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर वोलेटाइल लिक्विड के रूप में काम करते हैं या वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, जो इवेपोरेट हो सके, जो नॉर्मल सा टेम्परेचर मिलने पर क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। और दूसरा गैस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉर्मली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आगे है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल्स। इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं कोवलेंट के अंदर नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, द
atom linked to adjacent atom by covalent bond throughout the crystal and the form a network of crystalline bond and exist as a gained molecule, example diamond. अब देखो क्या होता है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है और जिस बॉन्ड के साथ जुड़ता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर वो सॉलिड जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है एक एटम का दूसरे एटम के साथ और पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर। इसका एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, डायमंड। इसका एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, डायमंड। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एज कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, जैसे कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है एंड डायरेक्शन जो डायरेक्शनल इन नेचर, और एक डायरेक्शन होती है, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसका एक डायरेक्शनल नेचर होता है। दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, और ये सॉलिड क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। और इसके अंदर कुछ सॉलिड्स होते हैं जो ब्रिटल भी होते हैं। जैसे डायमंड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें वो क्या होता है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर these are extremely high melting point and decompose before melting। कहने का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और पहले मेल्ट होने से पहले टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और दे आर इंसल्ट ऑफ एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट विच इज कोवलेंट सॉलिड बट इज सॉफ्ट एंड आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें कोवलेंट सॉलिड्स की या कोवलेंट कंपाउंड्स की, वो नॉर्मली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता भाई। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट की। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट की एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इस तरीके का नेटवर्क होता है कि एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन के साथ जुड़ता है। एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन के साथ जुड़ता है, और जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का वो फ्री रहता है मूवमेंट करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। और इनके अंदर जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, इसलिए जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसके ये क्या एक्सेप्शन है कोवलेंट सॉलिड का। मोस्टली जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो सॉफ्ट भी है। उसका कारण यह है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और उसके अंदर क्या होता है, लेयर फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से क्या होती है, लेयर फॉर्मेशन होती है। ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली जो लेयर है वो आपस में जुड़ी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती है, और इसलिए ये क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, कोवलेंट सॉलिड थे। आगे हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड के बारे में। मेटेलिक सॉलिड वो होते हैं जो मेटल होती है, मेटल जो सॉलिड फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। अब इन द नेचर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या होता है, इसका जो नेचर होता है इसके अंदर क्या होता है, मेटल्स होते हैं जिसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो आराम से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अब नेक्स्ट है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ मेटल एटम विच लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू लेफ्ट बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, ये मेटल जो है ये क्या करते हैं, एक 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम की का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और
एक। तो ये क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास जितने भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन को करें, दो को करें या तीन को करें, और उनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेटल atoms are surrounded by sea of electron. Such metal atom contributes one or more electron to form sea of electron. कहने का मतलब देखो, अगर हम पूरे के पूरे सॉलिड को देखें तो पूरे के पूरे सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, और हर एक एटम के पास क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, क्योंकि हर एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके रखता है, और उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। तो यहां पर जैसे पानी समुद्र के अंदर पानी होता है ना, कि पानी लगातार चलता रहता है, उसी तरीके से हमारे पास जो मेटल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन समुद्र के पानी की तरह होते हैं, जो लगातार क्या है, मूवमेंट कर सकते हैं, और इसलिए ये क्या करते हैं, होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव आयन एंड होल्ड दिस पॉजिटिव आयन आइदर। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन पॉजिटिव आयंस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, और वो पॉजिटिव आयंस को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, मेटेलिक सॉलिड थे। अब हम मेटेलिक बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द फोर्स दैट होल्ड द मेटल आयन टुगेदर इज क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। वो बॉन्ड जो इन मेटल्स को क्रिस्टल की फॉर्म में बना के रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है मेटेलिक सॉलिड की, सबसे पहले दे पोजेस हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। आपको पता है कि जो हमारे मेटल होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी करते हैं और थर्मल कनेक्टिविटी भी करते हैं। उनके अंदर लक्ष्यर होती है, लक्ष्यर यानी कि उनके अंदर चमक होती है। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ कलर भी होता है, कुछ ना कुछ कलर वो अटेन करके रखते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है CO फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो कलर भी अटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है, दे आर हाईली मेलिएबल। ये बहुत ज्यादा मेलिएबल होते हैं, ये और डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको शीट के अंदर कन्वर्ट करके रखा जा सकता है, और इनको वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है भाई, दे आर क्लोजली पैक्ड। ये क्या है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होके रहते हैं। एंड दे एग्जिबिट, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं। तो ये हमारे पास मेन 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी इसको राइट डाउन कर लेंगे और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।